everyone, I am SG and I'm back with a review episode 107 of Naruto. एक्चुअली 100 से 106 तक का एपिसोड जो है ना वो पूरा फिलर एपिसोड है, मतलब उसमें कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने वो सबको स्किप करके सीधा 107 पे आ गई हूँ। तो एपिसोड 107 ऐसे स्टार्ट होता है कि सास्के जो है वो हॉस्पिटल में है, उसके पास साकुरा बैठी हुई है, वो मतलब उसका हालचाल ऐसे पूछ करके वो बाहर गई हुई है और सास्के जो है तो अपने दिमाग में नारुतो के बारे में सोच रहा है, पता नहीं वो क्या क्या फाइट का पूरा सोच रहा है कि नारुतो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, ये सब एकदम उधर दिखाते हैं कि लेडी सुनारे सबके सामने ना मतलब जो नया चुनिन बना है उसको अनाउंस कर रही है, मतलब ये बोल रही है कि फाइनली मतलब अभी जो चुनिन एग्जाम हुआ था उसमें फाइनली मुझे लगा था कि कोई भी पास नहीं करेगा, बट जो थर्ड होकर के थे ना उन्होंने एक आदमी को मतलब उसके मैच को बहुत एंजॉय किया था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम चुनिन बनने के लायक हो और फाइनली वो उसको अप्रूव कर देती है और वो जो चुनिन है ना वो शिकामारू बनता है। तो इधर शिकामारू और उसके सारे फ्रेंड्स लोग हैं आशुमा के साथ, मतलब वो लोग ऐसे पार्टी कर रहे हैं, वो लोग ऐसे मतलब लंच वगैरह कर रहे हैं साथ में और एंजॉय कर रहे हैं। चोजी जो है ना वो बहुत खा रहा है, तो मतलब इनो उसको बार बार सुना भी रही है कि तुम इतने मोटे हो, तुम इतना क्यों खा रहे हो, हम लोग को भी खाने दो। तो शिकामारू फाइनली उसको रोकता है कि ऐसे इसको मोटे मत बोलो। उसके बाद दिखाते हैं कि इनो और चोजी में मतलब कॉन्वर्सेशन होता है। इनो उसको बोलती है कि तुम्हें अपने वेट पे ध्यान देना चाहिए, मतलब मैं तो बहुत डाइटिंग कर रही हूँ क्योंकि लड़कों को ना पतली लड़कियां पसंद होती है, वैसे ही लड़कियों को भी लड़के मतलब मोटे नहीं चाहिए, पतली चाहिए, ये सब उन लोग का चल रहा है। फिर उधर शिकामारू आता है, वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है चोजी, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो बिल्कुल भी। फिर एकदम से चोजी और शिकामारू के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है, फिर वो शिकामारू अपने घर चला जाता है। फिर इधर दिखाते हैं कि लेडी सुनाने जो है ना वो ली से बात कर रही है, वो बोलती है कि चलो फाइनली तुमने मतलब सर्जरी के लिए हाँ बोला, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर्जरी जो है ना वो मतलब दोपहर में रहता है, तो ली को फाइनली बोलती है कि तुम रेडी रहो अच्छे से, तुम घबराना नहीं वगैरह वगैरह। कहता है कि सास्के अभी भी नारुतो के बारे में सोच रहा है, तभी उधर से ना साकुरा आती है, वो उसके लिए फ्रूट्स लेकर के, वो एकदम से अपना फ्रूट्स काट के उसको दे रही होती है, तभी नारुतो भी आ जाता है, नारुतो उससे बात कर रहा होता है। तो जैसे ही वो उससे बात कर रहा होता है ना एकदम से सास्के इरिटेट हो रहा होता है उसकी बातें सुन के। जब साकुरा उसको ऐसे एप्पल खाने के लिए देती है ना तो ऐसे फेंक देता है और एकदम से नारुतो को गुस्से में बोलते हैं कि हे नारुतो मुझे तुमसे लड़ना है। नारुतो भी एकदम से गुस्सा हो जाता है कि अचानक से ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन सास्के एकदम से इतना बोलता है तो वो भी गुस्सा होकर बोलता है ठीक है मुझे तुमसे लड़ना है। फिर वो लोग एकदम से छत पे चले जाते हैं, फिर छत पे उन लोगों का फाइट स्टार्ट होता है। नारुतो इधर से अपना साइक्लोन यूज करके उसको मार रहा है, उधर से सास्के उसको मार रहा है, इधर से ये जब कर रहा है ये जब कर रहा है, दोनों में बीच फाइट हो रहा है। पता है ना कि नारुतो ने जो अपना नया जुत्सु सीखा था वो एकदम से वाटर वाला वो एकदम से ऐसे कर रहा है, फिर सास्के देख रहा है ये क्या कर रहा है, ये कौन सा नया जुत्सु है, तो वो भी अपना चिदोरी एकदम से खाने लगता है। उधर एकदम से साकुरा देख रही है कि मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों लड़ रहे हैं, तो एकदम से बेचारी दौड़ के आती है दोनों को रोकने के लिए। दोनों ऐसे एकदम दूसरे के पास आ रहे हैं और वो जाके ऐसे दोनों को रोक रही है और ये एपिसोड जो है यही खत्म हो गया है। तो अगर और बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब ऐसे दिखाया गया है कि सास्के पूरा नारुतो के बारे में सोच रहा है, पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में इतना कितना नफरत भरा हुआ है नारुतो के लिए। लोग जैसे बातें कर रहे हैं ना कि नारुतो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, उसको दिखता है कि मतलब उसने कैसे गामागुंटा को बुलाया था, उसने कैसे गारा को मारा था, वो सब बातें उसको याद आ रही है। तो मतलब उसको नारुतो से ही इतना क्यों प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें मतलब कि उससे ज्यादा पावरफुल है, निजी है, इधर शिकामारू लोग है, वो लोग चुनिन भी बन गया, बस उसको नारुतो से इतनी क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आया। और एकदम से उसको चैलेंज कर रहा है, साकुरा बेचारी इन दोनों को रोक रही है कि ये तुम ऐसे मत करो, तुम ये क्या कर रहे हो। नारुतो भी बेचारा पहले रोका कि नहीं तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम तो अभी ठीक हुए हो, तुम्हें अभी नहीं लड़ना चाहिए, बट ऐसे लग रहा है ना कि वो एकदम से उसको प्रोवोक कर रहा है और फिर वो लास्ट में बोलता है ठीक है मुझे भी तुमसे लड़ना है, और वो दोनों एकदम से जाकर के छत पे लड़ने लगते हैं। तो दोनों का फाइट ऐसे एकदम से स्टार्ट हो गया। उधर साकुरा बेचारी देख रही है कि मैं कैसे इनका फाइट को रोकूं, मैं क्या करूं। उसके जो है वो अपना एकदम से चिरोरी उस पर अटैक करने जा रहा है, उधर से नारुतो जो है अपना वो न्यू जुत्सु वाटर वाला ऐसे करके उस पर अटैक कर रहा है। मतलब इतना पावरफुल जुत्सु है वो सब की दोनों को अगर लगा ना तो दोनों खत्म हो जाएंगे, बट पता नहीं ये दोनों को क्या ही सोच रहे हैं। वो एक दूसरे के मतलब दोस्त में ऐसे दुश्मन वाला वो करके एक दूसरे पे ऐसे अटैक कर रहे हैं। साकुरा बेचारी मतलब उन लोग ऐसे रोकने जा रही है दोनों को कि मतलब मुझे रोकना पड़ेगा वरना दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। तो वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा कि क्या हुआ। कहता है कि फाइनली शिकामारू जो है वो चुनिन बन गया है। मतलब चुनिन एग्जाम में इतने सारे लोग थे, मुझे ये समझ नहीं आया कि सिर्फ थर्ड होगा कि नहीं, सिर्फ उसी को क्यों रिकमेंड किया। मतलब मुझे बाकी लोगों का भी मैच इतना पसंद आया था, उन्होंने किसी को पास नहीं किया, सिर्फ शिकामारू को पास किया। शिकामारू पास हुआ, ये मैं बहुत खुश हुई ऑब्वियसली। मतलब पता है जब उसका मैच हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार उसने क्या दिमाग लगाया है, वो बना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट उसके अलावा और कोई चुनिन नहीं बना। पता नहीं थर्ड होगा कि नहीं क्या सोचा और किस बेसिस पे उन्होंने सिर्फ शिकामारू को किया, पता नहीं। तो फाइनली शिकामारू चुनिन बन गया है, उन लोग ऐसे पार्टी कर रहे हैं, चोजी इतना खुश है उसकी, चोजी ना इतना खा रहा है और इनो बार बार उसको सुना रही है, मतलब इतना उसको बॉडी शेम कर रही है बार बार, तुम इतने मोटे हो और इतना खाते हो, तुम अपने वेट पे ध्यान दो, ये करो वो करो। फिर शिकामारू उसको इतनी चीजें समझा रहा है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं भी किसी की फिक्र नहीं करता, देखो मैं तो वैसा ही हूँ ना, पता नहीं मैं चुनिन कैसे बन गया, मैंने तो कोई अपने में चेंज नहीं किया, तो तुम भी जैसे हो वैसे रहो। तो दोनों के भी इतना अच्छे से कॉन्वर्सेशन हुआ। तो दिखाता है कि लेडी सुनारी मतलब रॉकी से बात कर रही है, उसको बता रही है कि तुम्हारी सर्जरी मतलब आफ्टरनून में है तो तुम रेडी रहो, तुम डर तो नहीं रहे हो। और उसको बोलती है कि मतलब तुम्हारा जो सिनोबी बनने का सपना है तुम भूल जाओ, तुम क्यों इतना मतलब इसके बारे में बार बार सोच रहे हो। तो उसको एकदम से वो बोलता है कि नहीं ये मेरा ड्रीम है, मुझे बनना है, मुझे लोगों को दिखाना है। तो एकदम से फिर वो सोचती है कि मतलब इस विलेज में ना सबका सपना है, मतलब नारुतो ऐसे बोलता है मुझे होकागे बनना है, ये ऐसे बोलता है मुझे ये सपना है। खुश हो जाती है और सोचती है कि मतलब इस विलेज में सबका कुछ ना कुछ सपना है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस विलेज के लिए। अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब कुछ ऐसा खास तो नहीं हुआ है, बट एक मोमेंट मुझे अच्छा लगा जब शिकामारू और चोजी के बीच का जो कॉन्वर्सेशन था। मतलब चोजी एकदम से ऐसे अपसेट हो गया था, उसको इन्होंने इतना सुनाया था तुम मोटे हो, तुम ध्यान दो, वेट पे ध्यान दो, बट शिकामारू उसको इतने चीजें समझा रहा है कि हे तुम क्यों इसकी बातों का इतना बुरा मान रहे हो, मैं तो जैसा हूँ वैसा
ही हो ना, तुम ज़्यादा फ़िक्र मत करो। तो उन दोनों की फ्रेंड के बीच का जो दोनों कन्वर्सेशन था बहुत अच्छा लगा। मतलब चूज़ी एकदम से ऐसे बोल रहा है कि हाँ, क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं सच में स्ट्रॉन्ग हूँ। तो उसको बोलता है हाँ, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसको इतना अच्छे से मोटिवेट कर रहा है, दोनों बातें कर रहे हैं, तो वो मोमेंट मुझे अच्छा लगा थोड़ा। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 5 रेटिंग दूँगी, क्योंकि पूरा एपिसोड ऑब्वियसली मतलब कुछ खास नहीं हुआ है। सास्के का ये नफ़रत वगैरह उन लोगों का फाइट ऐसे दिखा रहा है जो कि मुझे मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 5 रेटिंग दूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 101 में। टिल देन बाय बाय।